अब हम लोग देखेंगे एरर इन मेजरमेंट है क्या, एरर इन मेजरमेंट है क्या, ठीक है ना। मान लीजिए हम लोग कुछ भी चीज़ को हम लोग मेजर करते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, उसमें हमारा कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती है। जैसे हम लेंथ को, मास को, टाइम को मेजर करते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग मेजर करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ हमारा गलतियां रह ही गया। उसी को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में एरर कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं एरर हमारा होता कैसे है, ठीक है। तो एरर हमारा होता कैसे है, मान लीजिए हमारा ये मार्कर है, ठीक है ना। इसको हमें मेजर करना, इसे हमें मेजर करना, तो हम लोग कैसे करेंगे, एक स्केल लाएंगे या कुछ मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लाएंगे, उससे मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने एक स्केल लिया, ठीक है। मैं इससे पहले मेजर करता हूँ क्या है। तो मैंने इसे 0 से मेजर किया, तो मेरा आया 13.8 सेंटीमीटर। मैंने इस मार्कर को मेजर किया था, इस मार्कर का जो वैल्यू है, इसका जो लेंथ आया वो मेरा आया 13.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये जो आया 13.8 सेंटीमीटर, इस मार्कर को मेजर किया, इसका लेंथ को मेजर किया, तो हमारा ये जो वैल्यू आया इसका आया 13.8 सेंटीमीटर। जब इसी मार्कर को इसके कंपनी वालों ने मेजर किया तो उनका वैल्यू आता है तब 13.702 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में तो कुछ ना कुछ डिफरेंस है, जरूर उन्होंने कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज किया होगा इसे मेजर करने के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा जो वैल्यू आया और उनका जो वैल्यू है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो उसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एरर, ठीक है। तो एरर का मैंने यहाँ एक डिफिनेशन भी लिख रखा है, एरर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, मापते हैं, तब उनके बीच में हमारा कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती है। जैसे मान लीजिए इन कैलकुलेटेड एक्चुअल वैल्यू, तो ये एक्चुअल जो हमारा वैल्यू है, इसे जो कंपनी द्वारा जो मेजर किया जाता है उसे हम एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल वैल्यू जो हम मेजर करते हैं उसे हम बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है ना। तो एक्चुअल वैल्यू जितना आया, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है 13.800 सेंटीमीटर, जो कंपनी का जो वैल्यू आया 13.702 सेंटीमीटर, इसको हम लोग डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारा 8 आया, 9.0, तो हमारा जो वैल्यू आया 0.098 सेंटीमीटर, इतना का हमारा जो है डिफरेंस है, ठीक है ना। एक्चुअल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू, इसी डिफरेंस को हम लोग सीधे तौर पे बोलते हैं कि हमारा ये जो हुआ एरर हुआ, ठीक है ना। तो इसी जो डिफरेंस को एरर हम लोग सीधे तौर पर बोल लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब एरर होते कितने तरह के हैं, इसे कितने भागों में, दो भागों में बांटा है। पहला है हमारा सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, और दूसरा हमारा है अनसिस्टमैटिक एरर, अनसिस्टमैटिक एरर, जिसको हम लोग रैंडम एरर भी बोलते हैं, रैंडम एरर, ठीक है ना। तो सिस्टमैटिक एरर क्या है, मान लीजिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं, तब वो हमारा एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में बढ़ता हो, तब उसे हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। मान लीजिए हम लोग किसी लेंथ को मेजर करते हैं, तब वो हमारा सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता है या तो नेगेटिव डायरेक्शन में घटता है, तब उसे हम लोग सिंपल तौर पर सिस्टमैटिक कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, मान लीजिए किसी का एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू 15 सेंटीमीटर, जब हमने उसे मेजर किया तब हमारा क्या आता था, हम लोग मैंने मेजर किया तो हमारा आता 15.1 या 15.2 या 15.3। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा जो भी बढ़ रहा, तब हमारा ये एक ही डायरेक्शन, मतलब एक ही तरफ बढ़ रहा, तब ये हमारा पॉजिटिव ही हो रहा, तब इसे हम सिस्टमैटिक एरर भी बोलते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए 14.9 हो रहा या 14.8 हो रहा या 14.7 हो, तब ये हम क्या देखते हैं कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में ही घट रहा, तब भी हम इसे सिस्टमैटिक एरर ही बोलते हैं। मतलब बोल सकते हैं सीधे तौर पर, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़े या नेगेटिव डायरेक्शन में घटे, तब इसको हम सिस्टमैटिक एरर के कैटेगरी में रखते हैं। अनसिस्टमैटिक एरर क्या है या रैंडम एरर क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं, तब वो मान लीजिए पॉजिटिव और
नेगेटिव दोनों ही आए, तब उसे हम लोग बोलते हैं कि वो अनसिस्टमेटिक एरर है। और इस मार्कर को हम लोग मेजर किया, तो मान लीजिए कभी कल इसका आ रहा है 15.1 सेंटीमीटर, या कभी कल और आ रहा 14.9 सेंटीमीटर, तब इसे हम किस कैटेगरी में, तब तक हम इसे सिस्टमेटिक एरर में नहीं रख सकते, तब इसे हम लोग को रखना होगा कि अनसिस्टमेटिक एरर इसे हम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद देखते हैं सिस्टमेटिक्स एरर। तो सिस्टमेटिक्स एरर को भी हम लोग ने 3 भागों में बांटा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं 3 भाग। तो एरर्स को हम लोग ने 2 भागों में बांटा था, सिस्टमेटिक्स एरर और अनसिस्टमेटिक एरर, जिसको हम लोग रैंडम एरर भी बोलते हैं। तो सिस्टमेटिक्स एरर को भी हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक होता है इम्परफेक्ट एरर, और तीसरा होता है पर्सनल एरर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर हमारा क्या है, जब किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कुछ एरर होता है तो हम उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये देखते हैं कैसे होता है। तो इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वेट मेजर करने के लिए हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग भी लगा हुआ होता है और इससे हम वेट मेजर करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ डिस्टेंस पर मान दिया हुआ रहता है, वैल्यू दिया हुआ रहता है, जैसे 1 kg 2 kg 3 kg, ठीक है ना। इस जो स्ट्रिंग से है ना, इस स्ट्रिंग से एक पुल्ली लटका हुआ रहता है जिसमें हम लोग वेट को मेजर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए जब ये इंस्ट्रूमेंट नया है तब इसका स्प्रिंग तो एकदम सही रहेगा, स्प्रिंग एकदम सेपरेट डिस्टेंस पर है, ठीक है, तब ये सही काम करेगा। मान लीजिए हाँ हम लोग ने 1 kg वेट दिया, तब क्या होगा, यहाँ पे एक नीडल रहता है, ये नीडल सरक कर ऊपर जाएगा, तो हम हमें शो क्या करेगा कि आपने 1 kg का वेट दिया, ठीक है। तो ये हमें परफेक्ट बताएगा। जब यही इंस्ट्रूमेंट हमारा पुराना हो जाता है तो इसका स्प्रिंग जो है ना स्टेबल कुछ ज़्यादा फैल जाता है, तब होता क्या है ना, जब इस पर हम 1 kg का वेट देते हैं तब ये शो हमारा क्या करता 1.1 kg, जब 2 kg का वेट देते तो शो क्या हमारा करता 2.2 kg। तो इसमें कुछ एरर क्या हो गया, जब ये पुराना इंस्ट्रूमेंट हो गया तो इसमें कुछ 0.1 0.2 इतना का हमारा एरर हो गया, इतना का हमारा दोनों का एक्चुअल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू के बीच में हमारा डिफरेंस हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं कि हमारा ये एरर हो गया। ये जो एरर हुआ हमारा एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हुआ, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है ना, जो हमारा सिस्टमेटिक्स एरर में आता है। उसके बाद है हमारा इम्परफेक्ट एरर। इम्परफेक्ट एरर क्या है, तो इम्परफेक्ट एरर क्या है, डे टू डे लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं उसी पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारा एक होता है थर्मामीटर, जिससे हम लोग फीवर को मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि होता है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तब हम बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति का बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, जब हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं तब, ठीक है ना। तो ये जो हमारा हुआ तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर हुआ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इससे हल्का से भी ज़्यादा हो, मान लीजिए 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तब हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को फीवर है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये तो हमारा हुआ कि कब, जब हम मुंह में जब जीभ के निचले हिस्से में रख के जब मेजर करते हैं किसी का बॉडी का टेम्परेचर, तब बतलाता है हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तब हम उसे बोलते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल। जब उससे हल्का ज़्यादा हो मुंह में जब रखने पर मुंह थर्मामीटर को, तब 98.7 डिग्री अगर हो गया तब हम बोलते हैं कि उस व्यक्ति को जिससे का हम लोग टेम्परेचर मेजर कर रहे उस व्यक्ति को फीवर है, ठीक है ना। जब वही केस में जब हम साइड में, कभी कभी होता है कि बच्चों लोगों को साइड में भी रख के मेजर किया जाता है, तो होता क्या है ना कि 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ही हमारा फीवर मेजर होता है, क्योंकि हमारा जो मुंह का टेम्परेचर और ये साइड का टेम्परेचर दोनों के बीच में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है। उसी डिफरेंस में होता क्या है कि कभी कभी होता है कि 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बोल देते हैं कोई कोई व्यक्ति कि उन्हें उस व्यक्ति को बुखार नहीं है, बट वो गलत है, क्योंकि 97.7 डिग्री नहीं है, क्योंकि 1 डिग्री हमारा कम ही बतलाता है जब हम साइड में मेजर करते हैं रख के टेम्परेचर को। तब तो हुआ क्या, तो 1 डिग्री का हमारा तो कुछ एरर हो गया, तो उसी एरर को हम क्या बोल सकते हैं कि इम्परफेक्ट एरर हुआ। जैसे कि 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट बतलाया, तो वास्तविक मान 1 डिग्री हमारा जो मुंह में जब रख के मेजर करते तब तो हमारा आता कितना
8.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, तब हम बोल सकते थे कि उस व्यक्ति को बुखार है। बट इतना पे ही मेजर करके किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि भाई इसको फीवर नहीं है, बट उसी वही है जो गलत है, 1 डिग्री का डिफरेंस हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट एरर के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है ना। तो पर्सनल एरर क्या है? पर्सनल एरर जब हमसे ही कुछ गलतियां हो, जब हम ही कुछ गलती करें, उसे हम पर्सनल एरर के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हम कभी वेट मेजर करने जाते हैं, अपना वेट ही मेजर करते हैं, ठीक है ना। जब हम इस फॉर्म में एकदम सीधे खड़ा होकर वेट अपना मेजर करते हैं और देखते हैं कि मान लीजिए हमारा वेट आया 60 kg या 50 kg जो भी आए, उसमें वेट मेजर करते हैं सही तरीके से, अगर देखें खड़ा होकर सीधे फॉर्म में स्ट्रेट देखते हैं वो, तब तो हमारा वो वेट सही रहता। मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है ऐसे करके मेजर अपना करता है वेट, तब देखता है उसका वेट तो कभी ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, ठीक है। या इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ऐसे हुआ टेढ़ा होकर वेट अगर मेजर करता है, तब उसमें कुछ एरर ही आ ही जाते हैं, ठीक है ना। उसी एरर को हम लोग पर्सनल एरर के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो हमारा पर्सनल एरर भी हुआ कंप्लीट। तो लिस्ट काउंटिंग एरर हम किसे कहते हैं? जो भी इंस्ट्रूमेंट जो कम से कम डिस्टेंस को मेजर करे या वेट को मेजर करे, उसे हम लिस्ट काउंटिंग एरर कहते हैं। जैसे मैंने कुछ देर पहले इस मार्कर का मेजर किया था इस स्केल से, तो इस स्केल का लिस्ट काउंटिंग एरर क्या है? तो इस स्केल का लिस्ट काउंटिंग एरर है हमारा ठीक है ना। से कम का हम लोग इस स्केल से मेजर नहीं कर सकते। जो तो वही हमारा हुआ, जो हुआ हमारा इस स्केल का, वही हमारा लिस्ट काउंटिंग एरर हुआ, ठीक है ना। तो लिस्ट काउंटिंग एरर उसी को कहेंगे जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। उस इंस्ट्रूमेंट का जो कम से कम मेजर करने का वैल्यू है, उसी को हम लोग लिस्ट काउंटिंग एरर कहते हैं। भाग में बांटा 4 भागों में। एक हमारा है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, तीसरा रिलेटिव एरर, चौथा हमारा परसेंटेज एरर, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करना होगा? तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है ना। हमारे पास एक पेंडुलम है, हम इसे ऑक्सीलेट करवाते हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने में और इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने में कुछ तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमारा टाइम आया A1 हमारा आया 2.4, A2 आया हमारा 2.5, A3 आया हमारा 2.7 और A4 हमारा आया 2.4। ये हमारा कुछ टाइम आया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं, ये हमारा हुआ मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड या कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है ना। तो हमें और क्या निकालना होगा एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए? तो हमें निकालना होगा एक ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ट्रू वैल्यू हम निकाल सकते हैं मीन निकाल कर। तो मीन मेजर्ड वैल्यू, मीन मेजर्ड, तो मीन मेजर निकालने के लिए क्या होगा? तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छे से मीन्स में हम लोग निकाले हैं। सबको जितना भी हमारा आया टोटल वैल्यू, उसको ऐड करके जितना भी हम लोग ने ऑक्सीलेशन किया, जितना बार भी ऑक्सीलेशन करवाए हैं, उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन निकल जाएगा। तो हम लोग सबको पहले ऐड कर ले 2.4, 2.5, 2.7, 2.4/4, तो हमारा आता 10/4, 2.5। तो इससे हम क्या बोले? तो इससे हम लगभग ट्रू वैल्यू के करीब बोल सकते हैं, ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो हमारा लगभग ट्रू वैल्यू आया 2.5। तो हमारा हमें दो चीज मिल गया है एरर निकालने के लिए। एक तो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू, हमारा दूसरा ट्रू वैल्यू। तो क्या हम एरर निकाल सकते हैं? तो हाँ, एरर हम निकाल सकते हैं। एरर हम निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एरर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए से, ठीक है ना। तो डेल्टा ए, तो हमारा डेल्टा A1 क्या आएगा? तो हमारा डेल्टा A1 क्या आएगा? तो हम क्या कर सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू को हम लोग ट्रू वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम हमारा मेजर्ड वैल्यू क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है? तो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू 2.5 माइनस 2 दूसरा 2.5 माइनस 2.5 0। तीसरा हमारा है, तीसरा हमारा 2.7, तो तीसरा हमारा 2.7 माइनस 2.5 आया हमारा 2.2। चौथा हम निकालते हैं एरर, तो हमारा आता है 2.4 माइनस 2.5, तो हमारा आता है -0.0
-0.1। ठीक है, तो ये हमारा एरर आया। ठीक है, तो एरर के बाद हम क्या एब्सोल्यूट निकाल सकते हैं? तो देखते हैं क्या हमारा एब्सोल्यूट निकल सकता है। तो हाँ, निकल सकता भाई, क्योंकि हमने एरर को निकाल लिया। तो एरर हमारा आया, तो एरर का हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? तो एरर का हमारा फॉर्मूला सीधा तौर पे हो गया कि हम बोल सकते हैं डेल्टा ए बराबर, जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू कितना था, तो कैलकुलेटेड वैल्यू ए माइनस ए मीन। ठीक है, तो ये हमारा हुआ एरर का फॉर्मूला। इसे आप नोट कर लीजिए, हमारा एरर का फॉर्मूला हुआ। तो अब हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो क्या एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं? एब्सोल्यूट एरर, तो देखते हैं एब्सोल्यूट एरर हमारा निकलता है कि नहीं। तो हमारा क्या क्या आया था? एरर हमारा निकल चुका था। तो एरर हम देखते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर को ए एम से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर हमारा हुआ -0.1 0 +0.2 -0.1 बाई टोटल हमारा जितना भी ऑक्सीलेशन कराया था हम लोग 4 टाइम्स ऑक्सीलेशन कराए बाई 4। ठीक है, तो इसको ऐड करने पर हमारा आता है 0/4, लगभग लगभग 0। तो इसका हम लोग फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं? तो इसका हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 बाई 4। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ है एब्सोल्यूट एरर को। इसे हम और किस तरीके से तोड़ सकते हैं? तो इसको हम लोग देखते हैं और किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। मान लीजिए हमें एन टर्म निकालना है, तो हम क्या करें? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AN बाई AN। तो ये हमारा एक मेन फॉर्मूला हुआ एब्सोल्यूट एरर निकालने का, एब्सोल्यूट एरर निकालने का। इससे हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि समेशन के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? तो समेशन आई से लेकर कितना तक, 1 से लेकर n तक। ठीक है, बाई n। इसे मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा। डेल्टा AI n बाई आई से लेकर 1 तक बाई n। तो ये हमारा हो गया समेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा क्या क्या फॉर्मूला निकला? 1 और 2 हमारा फॉर्मूला निकला एब्सोल्यूट एरर निकालने का। तो आप इसे नोट कर लीजिए, और ताकि मैं आपको इसे मिटा सकूं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का बहुत, बस हमें एब्सोल्यूट एरर में हमें मोड लगा देना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकाल सकते हैं। इसे मैं मिटा रहा हूँ। मीन एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकाल सकते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम बार AM बाय, तो हम लोग ने अभी एब्सोल्यूट एरर को निकाला था, बस उसी को हमें मोड में चेंज कर देना है। प्लस A1 A2 A3 प्लस A4 बाय 4। ठीक है, तो हमारा बस कितना आया, हम लोग मोड में करने पर आता हमारा पॉइंट। अगर हम मोड में कर देते हैं, जितना भी हमारा नेगेटिव है वो सब हमारा पॉजिटिव में हो जाता है। तो 0.1 प्लस 0 का 0, 0.2 प्लस 0.1 बाई 4, टोटल आता है 0.4 बाई 4.1। तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का हम फॉर्मूला निकाल दिए। ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? A1 प्लस A2 प्लस n प्लस AN फॉर्म में बाई n। ठीक है, इसे हम समेशन के फॉर्म में भी एक
फॉर्मूला निकाले थे। ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का। दूसरा हमारा क्या होगा, तो दूसरा हमारा होगा समेशन के फॉर्म में होगा डेल्टा आई बाय आई से लेके 1, आई 1 से लेके n बाय। तो ये हमारा हुआ समेशन के फॉर्म में मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का। अब तीसरा हम क्या है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए बहुत इजी है। रिलेटिव एरर, रिलेटिव हम एरर कह सकते हैं। पहले तो हम लिख लेते हैं रिलेटिव एरर बराबर हमारा क्या होगा, तो मीन एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, जो हमारा ट्रू वैल्यू आएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग ने रिप्रेजेंट कैसे किया, डेल्टा एक बार बाय ट्रू वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं am। तो ये हमारा हुआ रिलेटिव एरर का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा ट्रू वैल्यू परसेंटेज क्या है, परसेंटेज एरर क्या होता है। तो हमारा परसेंटेज एरर होगा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर हमें निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, परसेंटेज एरर। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमारा चाहिए रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला था वो डेल्टा ए बाई डेल्टा ए एम इंटू, बस हमें 100% से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा ये हो जाएगा डेल्टा ए इंटू 100 बाई डेल्टा ए एम इंटू 100%। ये हमारा हुआ परसेंटेज एरर। तो हमारा हुआ यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर खत्म। अब हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर। उससे पहले हम लोग ने कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे, हमें कौन कौन सा न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल पर